दोस्तों, नाम योगेश कुमार है। बेसिकली रहने वाला जयपुर ग्रामीण का हूँ। और आज सबसे पहले तो आप सभी लोगों ने इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और आप सभी लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली आपके लिए। और दोस्तों, कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे माता पिता को, जिनकी बदौलत आज कहीं इस दुनिया में आया, इंसान रूपी कहीं मैंने जन्म लिया। और इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इस मंच में बोल पा रहा हूँ, यहाँ पे इस मंच पे आ पाया हूँ। तो मेरे सभी मेंटोर मिस्टर महिपाल सर, शिव कुमार सर, नसीब सर, महेश चौधरी सर, कृष्ण सर, महेंद्र सर, नरेंद्र सर, महावीर सर, एक बार सभी मेरे मेंटर्स की एक बार जोरदार तालियां बनती है। और स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा मिस्टर विनोद सिंह सेठा सर को, क्योंकि सर इस बिजनेस के अंदर मेरे को कॉन्सेप्ट दिखाने वाले कोई और इंसान नहीं, मिस्टर विनोद सर, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। और दोस्तों, बहुत से लोग मेरे यहाँ पे मेरी इसी एज के बैठे होंगे, अंडर 25 ईयर के अंदर बैठे होंगे। और मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, मैं अपनी सब कहते हैं छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूंगा, आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। जब मैंने इस बिजनेस की स्टार्ट किया था तो सर इतनी बड़ी सोच नहीं थी, इतना बड़ा सोच नहीं पाया था मैं कि यार मेरी लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन भी आएगा। हकीकत बोल रहा हूँ सर, मैंने जिस दिन पहली बार मैंने यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना तो हुआ क्या था सर कि विनोद साहब छुट्टी आए हुए थे और उन्होंने मेरे को कहीं मैं विनोद साहब को डायरेक्टली नहीं जानता था, उनका बच्चा था जो मेरी कॉलोनी में रहता था, है नहीं है। तो वहां पे बोलते हैं मेरे को आके कि मेरे को सभी वहां पे क्या है कि मैं अपनी दीदी के पास रहता था, तो सब मेरे को वहां पे मामू करके बोलते थे। तो बोलते हैं मामू तेरे लिए बहुत बढ़िया काम है, मेरे पापा ने तेरे को बुलाया और तेरे को आके एक बार कॉन्सेप्ट देखना है। तो उस टाइम में दीदी के पास गया, दीदी के पास जाने के बाद मेरे को कहीं भी कुछ काम था, मार्केट में जाना था और आगे गया तो वहां पे मैंने देखा कि आगे चेयर के ऊपर कौन बैठे, नरेंद्र से बैठे। नरेंद्र से एक बार जोरदार तालियां बनती है। और वहां क्या कि मैं जैसे आगे गया, मैं विनोद साहब से भी पहली बार मिल रहा था उस टाइम पे। और जैसे मेरे को कहीं नरेंद्र सर सामने दिखे तो मैंने बोला सर कि मेरे पास लास्ट 10 मिनट है, दीदी मार्केट के अंदर खड़ी है, मेरे को दीदी को वापस लेके आना है। तो नरेंद्र सर ने पहला पेज ओपन कर लिया था प्लान दिखाने के लिए मेरे को, नरेंद्र सर ने वहीं पे क्लोज कर दिया। और सर ने बोला कि सर अगर आपके पास कम से कम पौन घंटा हो तो आप मेरे को क्या दो, टाइम दो, उसके बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं तो पहले डिस्कशन नहीं होगा, है नहीं है। और शायद उस दिन मेरे को सर ने इस बिजनेस में खत्म होने से बचा लिया और वो वहां पे फाइल क्लोज कर दी। बहुत से लोग गलती यही करते हैं कि सिर्फ फाइल आपने मोटा मोटा बताने के लिए अंदर रहता है। तो सर ने मेरे को बोला कि सर जब आप फ्री रहते हो उस टाइम पे आप बोलना। फिर उसके बाद में सर विनोद साहब वापस ड्यूटी से ले गए। फिर एक दिन सर मैं संडे का टाइम देख के मैं उस टाइम पे कॉलेज कर रहा था, बीटेक कर रहा था, तो मैंने सर को बोला मेरे को रिक्वायरमेंट थी, यानी कि मैं कुछ तलाश ही कर रहा था मार्केट के अंदर, मेरे को कोई ऐसी जॉब मिले के बाद में मेरे को कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट मिले जिसके ऊपर मैं आगे बढ़ सकूं, काम कर सकूं। और फिर हुआ क्या, संडे का दिन था, मैंने सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास फोन किया कि सर मैं आज फ्री हूं, जो आपका कॉन्सेप्ट एक बार मेरे को बताओ, है नहीं है। अब सर मैंने कॉन्सेप्ट देने के लिए कॉल किया तो सर ने बोला कि योगेश जी आ जाओ, होटल स्टारिंग के अंदर आ जाओ, शाम को 2 बजे की क्या है मीटिंग है। तो सर मैं तो सीधा 2 बजे पहुंच गया और 2 बजे वहां पे पहुंचा तो सर वहां पे कोई भी नहीं, पहला मैं ही था गेस्ट वहां पे। जैसे ही गया तो सर कह के वहां पे यहाँ पे अपने एंकरिंग स्टार्ट होती, तो वहां पे सर ने बोला कि जिसको अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो कृपया करके क्या करे, वो पहले ही फोन पे बात कर ले, नहीं तो फोन को साइलेंट मोड पे डाल दे। आप यकीन नहीं मानोगे सर, मैंने जैसे बात सुनी तो मैं अपनी सिस्टर के पास कॉल करके बोलता हूँ कि मैं भी प्रेजेंट है, मेरे आने वाले 3 घंटे तक मेरा फोन चालू नहीं होगा, आने वाले 3 घंटे तक मेरा फोन चालू नहीं होगा। और आप किसी प्रकार की टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं जयपुर के अंदर नया लड़का था, मैं गलिया भी ठीक से नहीं जानता था, है नहीं है। तो फिर वहां पे कॉन्सेप्ट को देखा, कॉन्सेप्ट को देखने के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इंसान लाए तो 15,000 रुपये कहां से लेके आए। मेरे सबसे बड़ी समस्या ये हुई थी। तो मैंने बोला सर कि काम भी अच्छा है, मैं करना भी चाहता हूँ, मेरे को अच्छा आगे बढ़ना भी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है नहीं है। और हकीकत नहीं मानोगे सर, बहुत से लोग आज 15,000 को सर करके छोटी बात मानते, लेकिन सर मेरे जैसे शख्स के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सर मैं उस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। जिस दिन मैं सर से पहली बार मिला था, आप यकीन नहीं मानोगे, लोगों टी शर्ट चप्पल के अंदर मिला था। और मेरा परिवार की सर आज भी बैकग्राउंड देखा जाए तो सर उतना खास नहीं है, एक मैं ही अकेला बन के निकल के आया हूँ, है नहीं है। फिर उसके बाद में सर मैंने को सर तकरीबन 3 महीने लगे 15,000 को जुटाने के अंदर। आप समझ सकते हो सर, एक इंसान को फिर 15,000 रुपये इकट्ठे करने के अंदर पहले दिन से माइंड में सेट हो गया था कि यार बिजनेस करना है, बहुत बढ़िया काम है। तो अभी उसी टाइम पे हुआ क्या सर कि उस टाइम पे नरेंद्र सर का सहित मेरे साथ भी टोपाज नहीं था। अब मैं काम करना चाहता था, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था, मैंने कैंसिल करके 15,000 रुपये जमा भी करा दिए।
5,000 अपनी सिस्टरों से लिए, यहीं पे मेरे 2 फ्रेंड बैठे हैं, 5,000 उनसे मैंने उधार लिए, और 5,000 का यकीन नहीं मानोगे मैंने 10 रुपए सैकड़े के अंदर मार्केट से ब्याज उठाए थे, जबकि कोई मेरे को जानता नहीं था, है नहीं। मेरे लिए 5,000 भी वहां पे उस टाइम पे 5 लाख के बराबर थे, क्योंकि सिर्फ फैमिली इतनी बिल्कुल कमजोर थी कि मेरे को यहाँ पे जयपुर के अंदर पढ़ा रही थी, वो सबसे बड़ी मैं वो समझता था कि यार मेरे को मेरी फैमिली कैसे पढ़ा रही है, मेरी दीदी मेरे को कैसे पढ़ा रही है नहीं। फिर उसके बाद में सर जैसे ही आगे बढ़े तो नरेंद्र सर के पास टाइम था नहीं सर, अभी तो सर अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी टॉप लीडर है उसके पास टाइम की थोड़ी वैल्यू कम होता है उनके पास टाइम। तो उसी टाइम में मैंने नरेंद्र सर को कॉल करके बोला सर मेरे को काम करना है, मेरे को 2 महीने हो गए, मेरे को आईडी भी करवाया लेकिन मेरा कुछ हो नहीं रहा। तो उसी टाइम पे नरेंद्र सर बोलते हैं सर योगेश जी आज आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ, अगर आपने उनकी बातें सुन ली और अगर आपने उनकी बातें मान ली तो शायद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल रहेगा उस इंसान का। अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो आपकी जिंदगी में सक्सेस 100% आएगी। और आप यकीन नहीं मानोगे सर उस शख्स से मिलने के लिए बहुत ज्यादा क्या था, एक्साइटेड था। और वो शख्स मिले मेरे को सर, पहली बार में मैंने सबको देखा था स्प्लेंडर बाइक के ऊपर देखा था, और वो और कोई नहीं सर मिस्टर महावीर सर, महावीर के लिए बजा तालियां। और उस टाइम में मेरे को सर बैठ के प्रॉपर तरीके से सर ने लिस्ट बनवाई, और मैंने सर को एक ही बात बोली थी, मैं उस टाइम पे भी सर से लोअर टी शर्ट चप्पल के अंदर मिला था, मेरी को कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो सर ने मेरे को एक बात बोली थी, योगेश जी अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कभी भी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, है नहीं है। तो सर फिर बाद में मिले और काम करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रगल भी बहुत है। अब सर यहाँ से फैमिली वालों का ऑब्जेक्शन आ रहा है बीच के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट है, घर वालों ने बड़ी मुश्किल से जयपुर के अंदर पढ़ा रखा था, पढ़ा रहे थे तो सीधा बोला कि भाई तेरे 4 लाख रुपए लगाए, कर्जा करके लगाया है, तेरी दीदी तेरे पैसे लगा ली, तू ऐसे कैसे कामों में घुस गया, ये तेरे काम तेरे लायक नहीं है काम, तेरे को इंजीनियरिंग करवाई है किस लिए करवाई है, ढूंढ देने के लिए करवाई है। बोलते ना कि जैसी गालियां निकालते हैं गाँव के तो वैसी गालियां निकाल निकाल के मेरे को सुनाई। लेकिन मेरे को क्या था, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मेरे को यहाँ से अगर इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो सकता हूँ मैं, अदरवाइज मेरे पास तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं इस इंडस्ट्री के अलावा कोई भी और बड़ा काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को मार्केट की दिख रही थी आज प्रेजेंट टाइम में मार्केट के अंदर बोलते ना कि दुनिया भर के आज प्रेजेंट टाइम इंजीनियर घूम रहे हैं, तो मेरे को दिख रहा था कि 10-15-20 हजार से ऊपर तेरे को जॉब नहीं मिलने वाली भाई, 10-15-20 हजार से होगा भी क्या भाई, तू जयपुर जैसी सिटी के अंदर सेटल होना चाहे तो तेरे को कम से कम आज मार्केट की नीड थी कि 50,000 रुपये किसी इंसान के पास होने चाहिए पर मंथ के। मेरे को सर उस टाइम में बाद में मैंने घर वालों को बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैंने आज से काम छोड़ दिया। मेरे नरेंद्र सर के पास आया, बोला सर मेरे को घर वाले डांट रहे हैं, मेरे को काम करने के लिए मना कर रहे हैं। तो सर ने मेरे को एक ही बात बोली कि योगेश जी हाँ में हाँ मिलाते जाओ, आपको कुछ नहीं करना, आपको आप वो इंसान आपके लिए सही सोच रहे हैं, गलत नहीं सोच रहे, वो इंसान आपके लिए सही सोच रहे हैं, उनकी नजरों में काम गलत है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट देखा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है वो आप सुनो उस चीज को। और उनको अगर कोई भी वो आपके शख्स कोई भी आपका फैमिली मेंबर आपको बोलता है कि तेरे काम करने लायक नहीं है, तेरे को काम नहीं करना है नहीं है, तो बोल दो क्या नहीं कर रहा। फिर उसके बाद में जैसे ब्रॉन्ज रैंक हुआ तो ब्रॉन्ज रैंक के ऊपर मेरे को बहुत डांटा, पापा ने दीदियों ने भी डांटा, सबने डांटा। फिर उसके बाद में सिल्वर रैंक हुआ, सिल्वर रैंक के ऊपर भी भाइयों का भी बाद में मेरे 2 बड़े भाई, तो उनका फिर हाइपर हो गया कि तू कौन से कामों में पड़ गया, तेरे को बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे। फिर उसके बाद में सर क्या हुआ, 3rd रैंक हुआ, तो उस टाइम पे मेरे को घर पे बुलाया पापा ने और बहुत सी चीजें भी सुनाई। लेकिन उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया कि आज के बाद में नहीं कर रहा काम, आज के बाद में मैं काम कर ही नहीं रहा, मैं आज ही काम छोड़ दिया। फिर वापस से जयपुर में आके वापस लग गए, मेरे को पता था सर कि यहाँ से जो मिलने वाला है वो शायद और कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसे प्लेटिनम का रैंक हुआ, मेरे पास बाइक नहीं थी, मैंने इस सिस्टम से बाइक पहले अपनी लाइफ की पहली बाइक स्प्लेंडर प्लस यहाँ से परचेज की, है नहीं। और जैसे मैंने स्प्लेंडर बाइक परचेज की तो मेरे को पता था भाई घर वालों से पूछेंगे तो सीधी सी मना करेंगे कि भाई तू किस बेस पे बाइक ले रहा है, तेरी ईएमआई कौन चुकाएगा, तेरे को कौन खर्चा देगा बाइक का। मैंने पूछा नहीं घर वालों से, मैं सीधा लेके गया, 5 दिन बाद में घर पे लेके गया बाइक और बोला कि मैं घर वालों ने पूछे बाइक किसकी है, मैं बोल दिया मेरी है, मैं लेके आऊंगी। को भी अभी तुमने वो काम नहीं छोड़ा तुमने मैंने बोल दिया नहीं, मैंने छोड़ दिया, मेरी जो टीम है ना वो काम कर रही है, मैं नहीं कर रहा, वो मेरे साथ जो लोग लगे थे ना वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मेरी तो पढ़ाई चल रही है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे एमराल्ड रैंक हुआ, फिर एक बार घर वालों को भांडा बोलते रहे कि ऐसे बैंक तरीके से सिर के ऊपर आके गिरा कि भाई तेरे को छोड़ना है नहीं छोड़ना, तेरे को बहुत फैमिली चाहिए, तेरे को बिजनेस चाहिए। आप यकीन नहीं मानोगे सर, बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते कि वहाँ पे मैं मानता हूँ प्रायोरिटी देनी चाहिए फैमिली को, लेकिन इस बिजनेस के मामले में मैंने प्रायोरिटी नहीं दी, बिजनेस को कभी भी नहीं दिया। मैंने अपने आप की सुनी, अपने अपलाइनों की सुनी है। उसके बाद में हुआ क्या कि एमराल्ड तक तो ये चल रहा था कि बिजनेस छोड़ क्यों नहीं रहा था, पर आप यकीन नहीं मानोगे जैसे से मेरा टॉपा जो था उस वीक का चेक मेरा 1,62,000 का था। पहली बात तो घर वालों को यकीन नहीं हुआ कि 1,62,000 भी आएगा, है नहीं।
और आप यकीन नहीं मानोगे सर, 1,10,000 जैसे अकाउंट के अंदर आए ना, तो घर वालों को वापस से बोलने लगे कि भाई काम तो तू सही कर रहा है, काम तो तू सही कर रहा है, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़ देना, है नहीं है? तू पढ़ाई को करता रहे, पढ़ाई को छोड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, मैंने बोला मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, है नहीं है? और आप यकीन नहीं मानोगे सर, धीरे धीरे काम करते रहे। उसी टाइम में लॉकडाउन भी चल रहा था, लॉकडाउन के दौरान मेरी ये सब रैंक भी आए, और जैसे मेरा रूबी स्टार हुआ, घर वालों को और अचंभित हुआ, क्योंकि सर मैं रूबी स्टार लेवल यहाँ से मेरी खुद की 4 व्हीलर के अंदर आ गया था। और आप समझ सकते हो कि एक इंसान जो आज बोलते हैं कि सर आज किसी भी इंसान को आपने देखा होगा, साल के बाद में कोई लड़का, साल भर पहले कोई लड़का किस पे चल रहा हो, पैदल चल रहा हो, 1 साल के बाद उसके पास अगर 4 व्हीलर आए तो लोगों को अचंभित होता है सर, हर किसी को होता है। तो मैंने वहां पे देखा है कि यार मैं जैसे 4 व्हीलर के बारे में मैंने चर्चा की, क्योंकि मेरा बड़ा भाई था जो पहले 4 व्हीलर लेके आया था, उसको वापस लाके बेच दी थी, है नहीं है? वो क्या है, कोई कपड़े की दुकान पे काम करने लग गया था, खुद की कपड़े की शॉप ओपन कर ली थी उन्होंने, तो घर वालों के मायने में क्या बैठा हुआ था कि जो भी 4 व्हीलर लेके आता है बर्बाद होता है। तो मेरे पापा ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि गाड़ी नहीं मना, मेरे भाइयों ने मना कर दिया भाई गाड़ी मत लेना, है नहीं है? फिर थोड़ी दिनों बाद में मैंने जैसे गाड़ी बुक कराई कि भाई मानेगा तो, फिर मेरे एक भाई का कॉल आता है, बोलता है कि चल तूने ठान ही लिया तो भाई तू गाड़ी तो ले आ, लेकिन गाड़ी कौन से लेके आ रहा है? मैं बोला अमेज। अच्छा कि अमेज में क्या है ऐसा? वो भाई ये तो मेरे को पता नहीं अमेज में है क्या, लेकिन अपलाइन में बोला था। तो बोलता है नहीं तेरे को अपलाइन की नहीं सुननी, अपने घर में आएगी बोले लो। मुझको सही बात है भाई, आप गाँव के हिसाब से बोल रहे हो तो बोल रहे हो कि इसी बोल रहे हो, गलत तो बोल नहीं रहे। मेरा आप यकीन नहीं मानोगे सर, मेरा पहले से माइंड क्लियर था कि इस बिजनेस में अगर घर वालों की सुनोगे, अगर इस बिजनेस के अंदर और किसी के मानोगे तो बिजनेस जाएगा, क्रैश होगा, बिजनेस जीरो होगा। तो वहां भी मैंने अपने भाई को वापस रिप्लाई दिया, मैंने एक चीज बोली कि भाई अगर मान लो कल इस गाड़ी की ईएमआई नहीं जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन? बोलता भाई मैं तो नहीं। फिर बोलता हूँ भाई इस बिजनेस के रिगार्डिंग अगर मेरा बिजनेस नीचे जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन? कि भाई यहाँ पे जो काम कर रहे हैं आपके अपने लोग, तो भाई सुनूंगा भी उसी की जो मेरे को इस बिजनेस में लेके आए, और लेके आऊंगा अमेज ही, कैसे आप कुछ भी कर लो। और आप यकीन नहीं मानोगे सर, आप यकीन नहीं मानोगे सर, उस चीज के लिए मेरा भाई मेरे से नाराज भी रहा, 2 महीने तक तो गाड़ी में नहीं बैठा। आप यकीन नहीं मानोगे सर, 2 महीने तक तो गाड़ी में नहीं बैठा, क्योंकि सर क्या नहीं आई, बोलेरो नहीं आई, है नहीं। और उसी दिन से शायद मेरी बोलते ना कि फैमिली की सबसे बड़ी समस्या भी और चालू हो गई। उसके बाद में सर जैसे मेरा सफाई हुआ तो भाइयों को रहा नहीं गा, है नहीं है? तो उन्होंने मेरे कैसे न कैसे करके बोलते ना कि युवा था, 22 साल की उम्र थी, जबरदस्ती बोलते कि भाई घर में ऐसा माहौल कर दिया कि मेरे को बोलता कि सिर्फ मेरी एंगेजमेंट भी करवा दो और मेरी शादी भी करवा दे, शायद होते। आप यकीन नहीं मानोगे सर, शादी होने के बाद में घर वालों ने बोला भाई कर्जा दे। मैंने बोला भाई कर्जा दूंगा, मेरे पास कर्जा जो आप दोगे मैं उसको लेने के लिए तैयार हूं, मैं दूंगा, है नहीं। और आप यकीन नहीं मानोगे सर, घर वालों ने मेरे 14 लाख का कर्जा निकाल दिया। और मैं पूछ रहा भाई किस चीज का कर्जा है? तो बोल रहे घर वाले कि भाई कर्जा किसी का नहीं है, ये अपने घर खर्चे का कर्जा है। तो मैं यार मैं तो पिछले 8 साल से रही नहीं रहा यहाँ, पिछले 8 साल से मैं तो जयपुर के अंदर हूँ भाई, गढ़वा के अंदर कर्जा हो रहा तो किस चीज का मेरे को एक बार बताओ तो सही। और आप यकीन नहीं मानोगे सर, जैसे शादी के तीसरे दिन तो मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। इससे आज सर ये अभी प्रेजेंट टाइम में बताने वाली बात ही नहीं है, मेरी फैमिली है, लेकिन सर जो इस बिजनेस में स्ट्रगल आए, अब आप भी समझ सकते हो सर, शादी के 3 दिन बाद में अगर किसी इंसान को घर से बाहर निकालेंगे तो आपको भी समस्या है सर कि कैसी कैसी समस्याएं आएगी। मेरे को जयपुर के अंदर सर 2 दीदियों का सहारा था, और शुरुआत से मेरे को उन्होंने सहारा दिया। आज इस बिजनेस में जो भी खड़ा हूँ मैं अपनी लाइफ में, अगर अपने पैरों पे खड़ा हूँ तो मेरी 2 दीदियां हैं, सबसे सराह उनको जाता था, पर मेरी दीदियों के लिए थोड़ी सी तालियां होती है नहीं है? और उन्होंने बोला कि भाई किसी के ऊपर आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन मेरे को तेरे को पूरा विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं तेरी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम आ रही है तेरे को तेरे घर वालों ने बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, घर पे आता। मेरे को जयपुर बुला लिया, और सर 1 महीने बाद में खबर मिलती है, 1 महीने बाद में खबर मिलती है कि दोनों भाइयों ने जो जितनी भी जमीन थी उसको अपने नाम करवा ली पीछे से। मुझको भाई वो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर जब उसी टाइम पे सर क्या हुआ, जमीन नाम करवाया, तब मैंने मावशी के पास कॉल किया, गुरुदेव प्रॉब्लम आ रही है। सर ने बोला कि बेटा क्या हो गया तेरे को, बता तो सही। मैंने बोला रोते हुए बोला, अब आप भी समझ सकते हो ऐसी कंडीशन होती है, 23 साल के लड़के के ऊपर कौन सा इंसान समझदार होता है। उस टाइम पे बोला मो सर, दोनों भाइयों ने क्या कर लिया, जितने भी गांव के अंदर घर मकान परिवार के अंदर जितनी भी जमीन थी उन्होंने अपने नाम करवा ली। मेरे को फिर से मावशी ने बोला कि योगेश जी आपको मेरे पे कितना विश्वास है? मैंने बोला सर अटूट विश्वास, खुद से ज्यादा आपको विश्वास है। मैंने नरेंद्र सर से ये बात की, मुझे सर ऐसी दिक्कत हो गई,
तो नरेंद्र सिंह ने मेरे को एक ही बात बोली कि योगेश जी, यहाँ पे एसलीपीएस परिवार इतना देगा इतना देगा इतना देगा कि एक दिन आपके घर वाले पीछे रह जाएंगे, है नहीं? सब कुछ छोड़ के आ जाओ। सिर्फ एक सिंगल इंक के अंदर अपलाइन के कहने पे मेरे को परिवार वाले बहुत बोल रहे थे, मेरे को जो रिलेशन वाले बहुत बोल रहे थे कि भाई तुमको क्या करना है, तो इसके ऊपर वापस से उल्टा केस कर दे, वापस उल्टा केस कर दे, शायद तेरे हिस्से की तेरे को जमीन मिल जाएगी। मेरे अपलाइन ने मेरे को बोला कि योगेश जी सब कुछ छोड़ के आ जाओ, अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में डिस्टर्ब हो गए तो शायद आपकी जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, इस परीक्षा में आप पास हो गए तो आने वाले टाइम पे आपको कभी जिंदगी में कभी देखने को मिलेगा। और सर यकीन नहीं मानोगे, मैंने सिंगल हिट के अंदर उसके बाद में सिर्फ वो दिन है, आज का दिन है, मैंने कभी अपनी फैमिली को ये नहीं बोला कि आपने जमीन नाम करवाई तो क्यों करवाई। मैंने उस सिंगल हिट के अंदर सब कुछ छोड़ के आ गया और अपने काम के अंदर आके अलग गया। लास्ट में यहाँ पे आज आप सभी लोगों के सामने सिंगल हिट का 12,40,000 का चेक भी दिया सब। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है साहब, आप समझना। अभी तो 12,40,000 का है, इसके बाद में क्या होगा? 22 लाख का भी आएगा, 35 लाख का भी आएगा, 60 लाख का भी आएगा, 94 लाख का भी आएगा। और एक दिन वो रहेगा सर, यहाँ पे एसलीपीएस का अभी तक का 12 करोड़ का सर सबसे बड़ा चेक है, वो भी एक बार अकाउंट के अंदर आएगा सर। और सर हकीकत बोल रहा हूँ सर, आज मेरा यहाँ पे जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप सभी लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। मेरे सर जो मेंटोर्स हैं सर, अगर उनकी मेहनत नहीं होती, मेरे को पग पग पे साथ दिया है, मेरे को सर यहाँ पे हर जब मैं डगमगाया तब मेरे अपलाइनों का मेरे को साथ मिला है। इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने का सर सबसे बड़ा एक मंत्र है, और शायद मेरे को नहीं लगता कोई दूसरा मंत्र होगा कि इस इंडस्ट्री में एक इंसान कामयाब हो सकता है, और वो कौन? जो अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करता हो और अपने अपलाइन को फॉलो करता हो सकता है सर आपके रिलेशन में, भाई परिवार में भी बाद में बहुत से लोग आके सगे होंगे, लेकिन दोस्त कोई भी इंसान अगर आपका भला चाहेगा तो सिर्फ वो एक शख्स है, आपका अपलाइन आपका कभी जिंदगी में बुरा नहीं चाहेगा। और सर आज जो भी मेरा अचीवमेंट है मैं समर्पित करता हूं मेरे अपलाइन को और मेरी पूरी पेरिशी टीम को, शानदार को। क्योंकि सर आज वजूद है तो पूरी पेरिशी टीम की वजह से वजूद है तो अपलाइन की वजह से वजूद है। क्योंकि सर आज तक मैंने भगवान को तो नहीं देखा सर, लेकिन भगवान रूपी मैंने मेरे अपलाइनों को देखा है। जहां पे भी मैं समस्या के अंदर आया, जहां पे मेरे सामने बड़ी बड़ी समस्या है, तो मेरे को हर एक जगह मेरे को एक शख्स मिला, वो मेरा अपलाइन मिला। इसके अलावा मेरे साथ और कोई भी इंसान खड़ा नहीं मिला सर। बड़ी बड़ी समस्याएं आती है ना, तो भी आपके साथ आपका अपलाइन ही खड़ा रहता है नहीं है। और सर कुछ दिनों पहले शुरुआत की थी, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, और मैं बड़े फक्र से कह रहा हूँ सर, अभी तक मेरे हिसाब से मैं जब बिजनेस में आया था ना, मेरे बहुत से साथी यहाँ पे बैठे जिन्होंने मेरे को क्या बोला था कि यार कुमाऊं कब से बिजनेस करने लगे। कुमाऊं तो के लिए तो क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम है। यहाँ पे जयपुर के अंदर जितने भी लोग हैं कंस्ट्रक्शन वाले है नहीं है, लेकिन मैंने सर अभी तक मेरे कल में देख भी रहा था, डायमंड्स की लिस्ट में देख रहा था, एसलीपीएस वेलनेस के अंदर कुमाऊं समाज के अंदर पहला डायमंड बनाऊं सर। और कुमाऊं समाज में होता क्या है सर कि कुमाऊं समाज में अधिक तो लोग या क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, या फिर दूसरा ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन का बिजनेस है इसके अंदर जाते हैं। और जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि यार कुमाऊं लोग कब से बिजनेस करने लगे, कुमाऊं तो के लिए तो करियर तोड़ा है नहीं है। या फिर कोई इंजीनियर बन के आराम से सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करो, वहां पे आपके लिए बढ़िया कॉन्सेप्ट है नहीं भाई, आपकी लाइसेंस होती है, अच्छे इंजीनियर आप पढ़ाएंगे। लेकिन साहब अभी तो एक बना है, आज मेरे साथ बहुत से कुमाऊं भाई हैं जो आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। आज तक एक नहीं सर, अब सैकड़ों कुमाऊं डायमंड निकलेंगे सर यहाँ से। और सर जिस इंसान ने मेरे से यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर शुरुआत की, जिस इंसान ने मेरे को बिलीव किया, मैं गारंटी देता हूँ सर, आपकी डायमंड की गारंटी देता हूँ, आपके सक्सेस की गारंटी देता हूँ। बस कुछ मत करना, अपने अपलाइन की बात और सिस्टम की बात को फॉलो करना। जो इंसान ये काम करता जाएगा उसकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, देखो साहब समस्या तो आएगी है नहीं, कहीं बोलते ना कि परिवार से समस्या आएगी, कहीं बोलते ना कि रिलेशनशिप की समस्या आएगी, कई फ्रेंड भी बोलते हैं कि कभी कभी पिंचू बोल देते हैं है नहीं। तो सर समस्याएं तो आती है, और मैंने इससे अपनी लाइफ से एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। अपनी बोलते हैं कि अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में रखना सर, अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में रखना, अपने डिसीजन की डोर अपने हाथ में रखना। लेकिन अगर मान लो किसी इंसान की दूसरे के हाथ में कोई किसी बोलना कि डिसीजन की डोर किसी दूसरे के हाथ में होगी ना, जैसे ऊपर चढ़ोगे, जैसे ऊपर उड़ोगे, नीचे से डोर काट दी जाएगी सर। क्या नीचे से डोर काट दी जाएगी? क्योंकि सर आज भाई की तरक्की देख के खुश नहीं है,
आज भाई भाई की नहीं है। तो सर आप समझो, अगर आपने अपना डिसीजन आज यहाँ पे लिया, कोई भी इंसान यहाँ पे अपने डिसीजन के ऊपर चलता है और अपलाइन की बात मान के चलता है, तो सर उसकी जिंदगी में पूरा पक्का अचीवमेंट भी आता है, यहाँ पे लाइफ भी चेंज होती है। और आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस मंच के ऊपर मेरे गुरुजनों के माध्यम से मैं यहाँ पे आया हूँ, तो स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा मिस्टर महिपाल सर को, मिस्टर नसीब सर को, मिस्टर कृष्ण सर को, महेश सर को, महेंद्र सर को, कि आज सर मेरे को यहाँ पे इस काबिल बोलने का मौका दिया। तो आप सभी लोगों को, सभी गुरुजनों का तहे दिल से नमन करता हूँ सर, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी लोगों के साथ मेरे को बोलने का मौका मिला। अगर कोई भी बात लगी तो छोटा बड़ा भाई समझ के ये भी माफ कर देना सर, क्योंकि सर ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, और लाइफ एक्सपीरियंस में हो सकता है कि मेरे से भी गलती हुई तो उसको छोटा बड़ा समझ के ये भी माफ करता। और एक ही बात अच्छी लगी हो तो आपने लाइफ में पक्का इंप्लीमेंट करना। ओके सर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर।